फिर से दोस्तों आपका स्वागत है इस टू सक्सेस में। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ कि अकाउंटिंग में ग्रुप्स क्या होते हैं। ग्रुप्स का मतलब होता है कि हम अगर कोई लेजर बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक लेजर क्रिएट किया है, तो इसको हम अंडर हेड किस ग्रुप में एंट्री करेंगे। अब लेजर भी होते हैं तो वो अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक लेजर बना के बता देता हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में आपके सामने बनाया था। ये प्रकाश नमकीन का एक लेजर है। फॉर्म का नाम है, इसको हम अंडर ग्रुप किस में देंगे, सनरी डेब्टर्स। ऐसे ही टैली में जो अकाउंटिंग में ग्रुप्स होते हैं, प्राइमरी जो ग्रुप होते हैं उनकी संख्या होती है 15। ये प्राइमरी ग्रुप होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, फर्स्ट ग्रुप में आपको एक वीडियो में कवर करूंगा, एक एक ग्रुप अच्छा डिटेल में समझूंगा तो आपको समझ में आएगा। और ग्रुप जब तक नहीं समझ में आते तब तक आप कोई सा भी लेजर बनाते हो तो आपको ये कंफ्यूजन हमेशा रहेगा कि इस लेजर को मैं किस ग्रुप में ले जाऊं। तो पहले आप ग्रुप समझ लीजिए, ग्रुप के बाद में स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे इसी टॉपिक पे क्लासेस में, बेसिक अकाउंटिंग में कि एंट्री कैसे करना है और लेजर्स को किस ग्रुप में पोस्ट करना है। तो आज का जो टॉपिक आपका रहेगा वो रहेगा आपका कैपिटल अकाउंट। ये एक ग्रुप होता है टैली में कैपिटल अकाउंट। ऐसे 15 ग्रुप मिलेंगे आपको प्राइमरी, जो कि आपको कहीं ना कहीं लेजर क्रिएट करते टाइम आपको यूज में आएंगे। अब कैपिटल अकाउंट क्या होता है, इसको हम फुल डिटेल में समझ लेते हैं। कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसे बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो अपने पास से कुछ इन्वेस्टमेंट करता है। मान लीजिए कि आपने एक शॉप की ओपनिंग की है, फॉर एग्जांपल आपने एक कपड़े की दुकान ओपन की। अब इस दुकान को ओपन करेंगे तो आपको इसमें जो जो जरूरत लगेगी, जैसे कि माल खरीद के लाना है, और इसके अलावा जो दुकान में खर्चे लगेंगे वो खर्चे भी आपको जिस चीज से आप करोगे, कैश या बैंक से आप पेमेंट दोगे, इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए कैश और बैंक, इन दो वर्ड्स को जो हम बोलते हैं वो हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। और ये दो वर्ड भी कब काम में आएंगे, जब इस दुकान का जो नाम है, जो भी आप दुकान का नाम दोगे, इस दुकान का जब मालिक इन दोनों चीजों में से कोई भी चीज लाता है अपने घर से, जब नए बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तब हम उसको नाम देते हैं कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके का अगर आपको अकाउंटिंग में कोई अमाउंट दिख रहा है तो सिंपल सा आपके सामने क्लियरिटी होना चाहिए कि हम इसे कैपिटल अकाउंट करेंगे। ये तो एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का है कि सिंगल कोई ओनर रहता है बिजनेस में जो अपनी एक शॉप ओपन कर रहा है और घर से पैसा ला रहा है, अपने पास से जो सेविंग करी है उसमें या उसके अकाउंट को डिपॉजिट है, तो उस केस में हम इसको कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। और यही कैपिटल बड़ी सी बड़ी कंपनी में भी इसका वर्ड यही रहता है, चेंज नहीं होता। कि आप सोचोगे कि एक नॉर्मल दुकान है और किसी हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में गए तो वहां पे इसका कुछ नाम चेंज होगा, नाम कोई चेंज नहीं होता। ये तो प्रोप्राइटरशिप है जिसमें एक सिंगल ओनर है। इस कपड़े की दुकान में जो आएगा आपका सिंगल ओनर है। ये सिंगल ओनर है आपका, है जो कपड़े की दुकान ओपन कर रहा है। अब यही चीज अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जाते हो, वहां पे आपके आते हैं पार्टनर्स। और पार्टनर्स भी अलग अलग होते हैं। पार्टनर्स में भी जो संख्या होती है कम से कम होती है वो 2, ज्यादा से ज्यादा होती है वो होती है 50। अब थोड़ी देर के लिए आप एग्जांपल मानिए कि आप कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन कर रहे हैं, आपने या आपके फैमिली मेंबर ने या आपके दोस्तों ने, जो भी दो लोगों ने मिलकर इस कंपनी को बनाने का सोचा, धीरे धीरे आपके पार्टनर्स बढ़ते गए
आपकी जो संख्या थी वो 2 से 10 हो गई या 50 हो गई, तो ये जो 50 मेंबर्स रहे, ये कुछ ना कुछ पैसा अपने पास से इन्वेस्टमेंट करेंगे कंपनी ओपन करने के लिए। चलो हम नई कंपनी ओपन करते हैं और इस कंपनी को हम आगे अच्छे से चलाएंगे, इससे जो प्रॉफिट होगा हम इसे बराबर में बांट लेंगे। तो उस केस में क्या होता है, 50 अगर आपके पार्टनर से जो भी है, अगर ये 1-1 लाख रुपए भी आपके पास लेके आ रहे हैं कंपनी ओपन करने के लिए, तो हम इसे जो नाम देंगे वो देंगे कैपिटल अकाउंट। ये आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इस तरीके के हम अमाउंट को जो बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। और इसके भी 2 तरीके होते हैं कि 1 लाख रुपए लाए किस तरीके से। मान लीजिए 1 लाख रुपए जो है आपका, ये सुरेश नाम का व्यक्ति है जो कि 1 लाख रुपए लेके आया कैश। अब ये कैश लाया, लेकिन यहीं पे 1 लाख रुपए और एक और व्यक्ति है राहुल नाम का जो इस कंपनी में पार्टनर है, वो भी 1 लाख लेके आया, लेकिन उसने जो किया है आपको बैंक से ट्रांसफर किया है। तो दोनों को अगर देखा जाए तो दोनों आपका कहलाएगा कैपिटल अकाउंट। तो आपको इस कैपिटल अकाउंट से अगर रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझसे नेक्स्ट वीडियो में पूछ सकते हैं। आज का टॉपिक अपना यही था, कैपिटल अकाउंट क्या होता है। आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो आप पेमेंट लाते हैं घर से इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसको हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। ये आपका पहला ग्रुप था। आगे भी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी इसी तरीके से। मैं आपको बारीकी से डिटेल में अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि ग्रुप्स क्या होते हैं। ग्रुप्स में एक ग्रुप के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। जैसे कि आज अपना पहला टॉपिक था, जो ये फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो चुका है कैपिटल अकाउंट का। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो आपको आने वाली वीडियो में दिखेगा। आप अगर अच्छे अकाउंटिंग सीखते हैं और मैं आपको अच्छे से सिखाता हूँ तो आप अच्छा एक अर्निंग सोर्स जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप अच्छी जॉब करो, 15 से 18,000, 20,000, 30,000, 50,000 या 1 लाख अच्छी से अच्छी सैलरी पा सको अच्छी डिग्री के साथ में। आपको कुछ ज्यादा ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा हाई इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए। आप नॉर्मली अगर आपके पास बीकॉम की भी डिग्री हो तब भी आप अकाउंटिंग करके एक अच्छा अर्निंग सोर्स जनरेट कर सकते हैं। और इवन अगर आप अच्छे से और अकाउंटिंग करते हो और सीनियर लेवल पे आ जाते हो तो आप पार्ट टाइम जॉब करके वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो। और आज की तारीख में जो टैली सॉफ्टवेयर है वो सबसे ज्यादा इजी है अकाउंटिंग सीखने के लिए। आप एक तरीके से नजरिए से सोचिए कि आप फॉर एग्जांपल एक व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, या आपका व्हाट्सएप ऐप है आप यूज कर रहे हैं, इसमें जो भी फीचर्स आते हैं, जैसे कि आपने एक वॉलपेपर चेंज करना है, फॉर एग्जांपल चैट की जो थीम रहती है उसे चेंज करना है, तो आप कहीं ना कहीं सेटिंग में जाओगे, थीम चेंज का ऑप्शन मिलेगा। उसी तरीके से टैली सॉफ्टवेयर में भी सारे ऑप्शंस रहते हैं। तो वो एक एक ऑप्शन मैं आपको क्लियरिटी से क्लियर करूंगा। और इसी तरीके के टॉपिक में बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।